हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बायोम बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम लोग एनटीए अभ्यास ऐप पे जो 11th नंबर टेस्ट है उसका बायोलॉजी का क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन हमारे जो नीट का एग्जाम है उससे किस किस लेवल का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन। देखो यार, जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि एक आउटर एक्टोडर्म होता है और इनर एंडोडर्म होता है। ठीक, और इन दोनों लेयर के बीच में क्या होता है ना कि एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोग्लिया बोलते हैं। तो ये किस में प्रेजेंट होता है, तो सीलियन ट्रेटा में प्रेजेंट होता है। और इस चारों ऑप्शंस में से हमें मात्र एक ही ऑप्शन कौन सा है, एडेम्सिया दिख रहा है, किसका, सीलियन ट्रेटा का, जिसको हम निडारिया भी बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एडेम्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अ वैरायटी इफेक्टिव अगेंस्ट सूट एंड फ्रूट बोरर। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा पूसा सावनी। इसको आपको याद करना है, हमारे एनसीईआरटी में एक टेबल बना के दिया है जहां पे क्या बोला है, क्रॉप का नाम है ओकरा और वैरायटी है पूसा सावनी या फिर पूसा A4 करके एक और होता है। ठीक, और ये किस चीज के लिए है, सूट एंड बोरर। ठीक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पूसा सावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ब्यूटारिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय। ये जो पहला ऑप्शन है हमारा एस्परजिलस नाइगर, इससे हमें क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड। क्या मिलता है हमें, सिट्रिक एसिड मिलता है। और ये जो एसिटोबैक्टर एसिटाई है इससे हमें मिलता है एसिटिक एसिड। कौन सा, एसिटिक एसिड। और ये जो हमारा क्लोस्ट्रीडियम बोटाइलिकम है इससे हमें क्या मिलता है, ब्यूटारिक एसिड। और ये जो लास्ट हमारा लैक्टोबैसिलस है इससे हमें क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड। ठीक, तो ये चारों आपको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम बोटाइलिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड। तो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल कंडीशन। देखो यार, क्या है कि हमारा जो हेमोग्लोबिन है उसका कैपेसिटी कितना है, 15 ग्राम पर 100 ml। और उसका कैपेसिटी 1 ग्राम हेमोग्लोबिन का कैपेसिटी ऑक्सीजन से बाइंड करने का कितना है, 1.34 ml। इसलिए जो आर्टीरियल ब्लड होता है वो कितना, 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल फॉल करके कहां तक आ जाता है, 14.4 से 14.5 ml पर 100 ml इन वेन्यूल्स में। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हाँ, नॉर्मल कंडीशन में अप्रोक्सीमेटली 5 ml ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसपोर्ट हो चुका है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो चुका है। इसलिए हमारा ये 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना सप्लाई करता है, 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज। कितना, 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि ये जो हमें बनाया गया है पिरामिड, ये क्या शो कर रहा है, ये पिरामिड जो बनाया गया है ये क्या शो कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यंग एंड ग्रोइंग को। किसको, यंग एंड ग्रोइंग को। इसको समझेंगे हम कि ये जो पिरामिड दिया हुआ यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल का पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। प्री रिप्रोडक्टिव का क्या है, बहुत ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव का मॉडरेट है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का क्या है, कम है। तो ये क्या है, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना। तो ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन यंग एंड ग्रोइंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि एग्रीगेट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट इन द डिस्टल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज पेयर पैचेस। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होते हैं, पेयर पैचेस। ये क्या है, ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्यूल्स हैं जो कि बहुत ही न्यूमरस में प्रेजेंट होते हैं, किसमें, इलियम में। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि व्हाट इज करेक्ट अबाउट द कंपाउंड एपिथेलियम। पहला ऑप्शन है इट इज मल्टी लेयर्ड, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा लेयर से बना होता है, तो ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन है कि इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, बिल्कुल सही बात है। फिर दे कवर लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। हाँ, ये कवर करता है किसको, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन को, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी को, फेरिंग्स को, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स को। तो ये भी सही हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा, डी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि फेलिडे एंड कैनिडी आर एग्जांपल ऑफ व्हिच टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो किसका है यार, ये फैमिली का है। ठीक है,
ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लिविंग वर्ल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम। बाकी सारे जो है वो क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन मैग्नीशियम हमारा क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं यार, वो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट को बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो क्या हो जाएगा, आयरन हो गया, कॉपर, मतलब मैक्सिमम जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कौन से होते हैं, मैक्सिमम डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अ स्क्रबर इन द एग्जॉस्ट ऑफ अ केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट रिमूव्स क्या गैसेस लाइक SO CO2। ये जो स्क्रबर होता है एक सिस्टम ऐसा है कि ये हार्मफुल गैसेस को रिमूव करता है इंडस्ट्री से। इसके जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो किससे सेपरेट किए जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन से। किससे, ये जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ना किससे सेपरेट किए जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पोलन ग्रेन्स। जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर, सही है। एक जाइनलेस एरिया इन पोलन वाला कॉल पोलेनिज्म, हाँ वहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है तो क्या होता है वहां से पोर निकलते हैं। थर्ड है कि द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है। तो गलत कौन सा हो गया हमारा, 4 गलत हो गया। 4 ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जनरेटिव सेल अबंडेंट होता है, नहीं ऐसा नहीं है। कौन सा अबंडेंट होता है, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। कौन सा हो जाएगा हमारा, हाइपोथैलेमस। इसका एक ट्रिक होता है क्या, बेताब। क्या ट्रिक होता है इसका, बेताब। बॉडी टेम्परेचर ये सब बेसल मेटाबॉलिक रेट वगैरह, तो ये ट्रिक होता है हमारा एक बेताब, ठीक। नेक्स्ट है क्या कि वेक्टर फॉर डेंगू एंड चिकनगुनिया इज, कौन सा, एनसीईआरटी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एडीज मॉस्किटो। ये किसके लिए वेक्टर है, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि ये जो ए बी सी रिप्रेजेंट किए गए हैं आपको बताना है कि क्या है। एनसीईआरटी का ये जो ए है ये हमारा है आर्कटिक टुंड्रा, और ये बी हमारा क्या है डिजर्ट है, और सी हमारा क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारा कि इन ई द लेटर आर इज डिराइव्ड फ्रॉम। ये आर लेटर आखिर कहाँ से आया है, तो क्या बोलोगे आप, स्ट्रेन से। किससे, ये स्ट्रेन से आया है हमारा आर। ये जो आर है ये स्ट्रेन से है। ये रोमन नंबर्स फॉलो जो करते हैं ना वो इंडिकेट करता है क्या कि वो एंजाइम कब आइसोलेट हुआ था उस बैक्टीरिया से, ये जो 1 है हमारा, ठीक। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा था आर तो क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एस्केरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किससे कैरेक्टराइज करेंगे यार, तो एस्केरिस क्या है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसके दोनों तरफ क्या होता है, एंड होता है, पतला पतला करके एंड होता है, और इसमें कोई भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है अब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, नाना इसमें तो मेटामेरिज्म होता ही नहीं है तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सिलोम नाइदर मेटामेरिज्म, बिल्कुल सही बात है क्योंकि एसके हेलमेंथिस क्या होते हैं, सूडो सिलोमेट होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दैट डज नॉट स्टिमुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड इज, कौन सा हो जाएगा, सोमैटोट्रोपिन हो जाएगा। देखो जो हमारे ग्रोथ हार्मोन है ना उनको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। और ये एक पेप्टाइड हार्मोन होते हैं जो कि ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। बस ग्रोथ को ही नहीं, ये सेल को रिप्रोडक्शन को, उसके रीजनरेशन को भी स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है एक तरह से 191 अमाइनो एसिड से बना होता है, लेकिन उसकी हमें कोई जरूरत अभी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इसमें से ऑड वन आउट को फाइंड करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, दूसरा है मैलिक एसिड, तीसरा सिट्रिक और चौथा ससनिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड क्यों होगा, क्योंकि सिट्रिक एसिड है 6 कार्बन का एक एसिड,
लेकिन बाकी जो 3 एसिड हैं ये कितने के हैं, 4 कार्बन के, ये भी 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन और ये भी 4 कार्बन। लेकिन जो सिट्रिक एसिड है वो कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, ठीक है, इसलिए ये ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि आइसोगेमस रिप्रोडक्शन एंड फ्लैजेलेटेड गैमेट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, वेरी फेमस क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, क्या यूलोथ्रिक्स हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है किसके थ्रू होता है यार, दो गैमेट्स के फ्यूजन से होता है। और ये जो गैमेट्स होते हैं ना ये फ्लैजेलेटेड होते हैं और साइज में क्या होते हैं, एकदम सिमिलर होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है हमारा, यूलोथ्रिक्स है। और नॉन फ्लैजेलेटेड भी होते हैं, मतलब क्या कि नॉन मोटाइल होते हैं, बट सिमिलर इन साइज होते हैं, किसमें, हमारे स्पाइरोगेरा में। और उस रिप्रोडक्शन को हम क्या बोल रहे होते हैं, आइसोगेमस बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विथ aortic arc and carotid artery can recognize changes in, ये जो हमारा aortic arc और carotid artery है ना, ये CO2 और H प्लस के कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। जो भी रिसेप्टर्स aortic arc या फिर carotid artery में होते हैं ना, वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि CO2 और H प्लस के कंसंट्रेशन में कैसा चेंज आ रहा है सिग्नल के हिसाब से। जैसे मान लो कि हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस टाइम हमें ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज्यादा लग रही होती है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, CO2 एंड H प्लस कंसंट्रेशन इन ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर करेक्टली पेयर्ड विद इट्स लाइफ स्पेन, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1 12th का है, तो ये रटने वाला ही है, तो इसमें क्रो हो जाएगा हमारा सही आंसर। बटरफ्लाई का 3 वीक नहीं बल्कि 1 to 2 वीक होता है, पैरोट का 40 ईयर्स नहीं बल्कि 140 ईयर्स होता है, और क्रोकोडाइल का 100 to 150 ईयर्स नहीं बल्कि 60 ईयर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 24, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट अ हायर लेवल रिक्वायर्स एन एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली आर रिफर्ड टू एज NHC प्रोटीन, ये भी NCERT का है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 26 नंबर, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट गैसेज इन ब्लड। पहला ऑप्शन क्या है कि अबाउट 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन द ब्लड, बिल्कुल सही। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन द वेरी हाई कंसंट्रेशन इन RBC, बिल्कुल सही। हाई पार्शियल प्रेशर CO2 कंसंट्रेशन एंड लो पार्शियल प्रेशर O2 इन टिश्यू हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल, जब ज्यादा CO2 का कंसंट्रेशन होगा तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, जब O2 का ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो वो उसके साथ बाइंड करेगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है कि CO2 इज कैरिड इन हेमोग्लोबिन एज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का और हीमोग्लोबिन का, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का। क्या मैं बोल रहा हूं कि ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड, किसका, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस किसका है ये, R, इस क्या हो जाएगा HB। कार्बन मोनोऑक्साइड और हेमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज, सिंपल सा आंसर यार, क्या, DPD बराबर OP माइनस TP। एक बात और यहाँ याद रख लेंगे क्या कि वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होता है, लो DPD से हाई DPD की तरफ, लेकिन वाटर पोटेंशियल की टर्म में आप बात करेंगे तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होता है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम पे OP बराबर TP हो जाए, क्या इक्विलिब्रियम पर OP बराबर TP हो जाए तो हमारा DPD क्या हो जाता है, DPD हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एक फुली टर्जिड सेल में क्या, एक फुली टर्जिड सेल में हमारा DPD क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन विच टेक्निक टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी अ स्पर्म इज इनडायरेक्टली इंजेक्टेड इन द ओवम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ICSI, जिसको हम और क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीड्यूर है किस चीज का, एम्ब्रियो फॉर्म करने का, किस, कहाँ पे, लेबोरेटरी में, जहाँ पे क्या करते हैं कि स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, कहाँ पे, ओवम में, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 29, दे रहा है क्वेश्चन क्या कि विच काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इज सीन इन द गिवन डायग्राम, इस डायग्राम में कैसा मॉडिफिकेशन हमें दिख रहा है, तो ये NCERT डायग्राम क्या हो जाएगा, एडवेंटिशियस रूट फॉर
स्टोरेज हो जाएगा। ये किस में दिखता है यार हमें, ये स्वीट पोटैटो में हमें अधिकतर देखने को मिलता है। कहाँ पे, स्वीट पोटैटो में, कहाँ पे, स्वीट पोटैटो में ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है, फॉर फूड स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स, क्या क्या होते हैं किंगडम प्लांटे में। तो किंगडम प्लांटे में क्या होता है, अलगी होता है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म को हम और क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 31, अ चेंज इन द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एन अलील विदिन अ पॉपुलेशन ओवर अ सक्सेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड माइक्रो इवोल्यूशन बोलते हैं। माइक्रो इवोल्यूशन वो चेंज है अलील फ्रीक्वेंसी में, कहाँ पे, जीन पूल के अंदर, फॉर अ स्पीसीज इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, बहुत ही कम जियोलॉजिकल टाइम में अल्टरनेशन होता है किसका, रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, माइक्रो इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय फेमस ओपेरोन एंड हिल्डन। इन्होंने क्या किया था कि लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया था, कैसे, एबायोटिकली ऑन प्रीमिटिव अर्थ, क्योंकि हमारे प्रीमिटिव अर्थ पे ऑक्सीजन क्या है, फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था कि एबायोटिकली प्रीमिटिव अर्थ पे उन्होंने ये काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 33 कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, एनसीईआरटी का लाइन है ये, फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, ठीक है, ना कि बस फुली डेवलप्ड फीटस से, ना ही बस प्लेसेंटा से, दोनों की वजह से क्या होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 34, algae used by Kelvin and associates for photosynthetic research is chlorella, कौन, क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि बायो फर्टिलाइजर्स इंक्लूड्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बहुत जरूरी है ये तो, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, हाँ हाँ ये भी जरूरी है। और क्या बोल रहा है, माइकोराइजा, हाँ ये भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। देखो यार फंगाई के नाम पे क्या है, माइकोराइजा यूज होता है वहां पे। बैक्टीरियाज के नाम पे कौन कौन से, राइजोबियम, एजोस्पिरिलम, एजोटोबैक्टर, एनाबेना, नॉस्टॉक, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज भी वहां पे क्या हो रहते हैं, यूज हो रहे होते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 36, द एंजाइम यूज्ड टू जॉइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स इज कौन, लाइगेज। डीएनए लाइगेज को यूज करते हैं किस लिए, हम ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूरिक एसिड इज नाइट्रोजनस वेस्ट इन, यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट किसमें है, बर्ड्स एंड लिजार्ड्स में, किसमें, बर्ड्स एंड लिजार्ड्स में, ठीक है। और यूरिक एसिड किसमें होगा यार, बर्ड्स एंड लिजार्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 40 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन टू प्रोवाइड ह्यूमन फूड रिच इन प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्लोरेला। क्लोरेला में क्या है ना कि बहुत ज्यादा अमाउंट में लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए तो इसका फोटोसिंथेसिस का एफिशिएंसी ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज एन आई ऑफ पोटैटो। पोटैटो को आई को हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड बोल रहे होते हैं। एक्चुअली ये जो एक्सिलरी बर्ड होता है ना, ये पोटैटो के ट्यूबर का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। और इसी आई से क्या होता है ना, एक नया पोटैटो ग्रो कर जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, नोड ऑफ स्टेम ट्यूबर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन मैन आर, द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन मैन आर, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीदिंग करने टाइम पे एक्सक्रीट करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर भी हम लोग यूरिन के थ्रू करते हैं, और यूरिया एंड सॉल्ट भी तो हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं ना। जैसे हमारे एनिमल्स में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारे आयंस भी क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, ठीक है, इंजेक्शन के टाइम पे। तो वही एक्सक्रीशन के थ्रू हम क्या सबको बाहर भी निकालते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर पीपीएलओ। पीपीएलओ किसको बोलते हैं यार, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा लाइक, ठीक, माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, अंडर व्हाट कंडीशन द अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास बिकम इन्वर्टेड।
किस केस में, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा, क्या पूर्ण इकोसिस्टम में, क्योंकि ईच ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है ना कि बायोमास डिक्रीज करते जाता है, क्या करते जाता है, डिक्रीज करते जाता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं पूर्ण इकोसिस्टम का, तो आप कैसे दे सकते हैं एग्जांपल, कि जैसे मान लो कि पहले 1000 थे, फिर 1000 बायोमास था, फिर उनका 800 हो गया, 500 हो गया, ऐसे क्या होता है ना कि कम होते जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि ये meiosis 1 is also called as heterotypic division, reductional cell division. Select the correct option by comparing the phase of the meiosis and their respective events from 1 and 2. तो हमें बताना है कि पहला, दूसरा और तीसरा क्या तीनों सही है या फिर कोई एक सही है। तो पहला क्या बोल रहा है कि प्रोफेज 1 क्रॉसिंग ओवर अकर्स, सही है क्या, ये सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि मेटाफेज 1 में सिस्टर क्रोमेटिड माइग्रेट टू अपोजिट पोल्स, नहीं, मेटाफेज में तो क्या होता है कि वो लोग इक्वेटर पे एक साथ आते हैं, तो ये सेकंड नंबर तो हमारा गलत हो गया। थर्ड क्या बोल रहा है कि एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन इक्वेटर्स इन पेयर्स, नहीं, एनाफेज में तो अलग होते हैं और मेटाफेज में इक्वेटर पे आते हैं, मतलब क्या कि बस हमारा एक ही सही है, 1 नंबर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 46, अ रूट वाज डिस्क्राइब्ड एज एडवेंटिशियस रूट बिकॉज इट, पहला है एरोज फ्रॉम प्लीम्यूल, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कि एरोज फ्रॉम प्लीम्यूल, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे होते हैं, एडवेंटिशियस रूट। देखो वो रूट जो कि किसी भी प्लांट पार्ट से इवॉल्व हो एक्सेप्ट रेडिकल, रेडिकल को छोड़ के कोई भी प्लांट पार्ट से अगर कोई रूट डेवलप कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 47, ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम, कहां से कहां तक ऑस्मोसिस होता है, वाटर का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। तो क्या पहला ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, क्या कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू लोअर कंसंट्रेशन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 49 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर इन गोनेड्स, गोनेड्स में किस टाइप का सेल डिवीजन अकर होता है, तो गोनेड्स में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। माइटोसिस कब होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम पे, और मियोसिस कब होता है, गैमीटोजेनेसिस के टाइम पे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्या बोल रहा है कि जिजेंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म आर द डिजीज रिलेटेड टू, तो जिजेंटिज्म क्या है, ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है। अगर ग्रोथ हार्मोन का क्या हो जाएगा, अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिजेंटिज्म हो जाता है। ठीक, और हमारा ये ड्वार्फिज्म किससे रिलेटेड है, तो यही क्या बोलेंगे हम, ग्रोथ हार्मोन ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलेटेड है। ये जो हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस होता है ना, ये दो पोर्शन से बना होता है, कौन कौन सा, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस पिट्यूटरी का वो रीजन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ हार्मोन। ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से क्या होता है ना कि हमारा बॉडी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिजेंटिज्म बोलते हैं। और जब लो सिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का, उसकी वजह से बॉडी का ग्रोथ बहुत ही कम हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 51, व्हाट इज पार रेंज, पार का रेंज क्या होता है यार, आपको पता ही होगा, 400 टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 क्या बोल रहा है कि द रेस्पिरेटरी क्वोशेंट ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन वो डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, ये जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होता है ये होता है क्या है यार, रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन रेस्पिरेशन। और ये डिपेंड किस पे करता है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है कि क्या ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट तुम ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो उसका रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कितना आता है, 1 आता है। अगर तुम फैट या फिर प्रोटीन कर रहे हो तो उनका कितना आता है, लेस देन 1 आता है। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड के लिए ये मोर देन 1 आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 53, एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ विच ऑफ द केमिकल फ्रॉम मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। तो एक तो साफ साफ हमें दिख रहा है क्या, हिस्टामिन। मास्ट सेल क्या सीक्रेट करते हैं, हिस्टामिन, जो कि एक क्या है, बहुत ही तगड़ा वेसो डायलेटर है।
और फिर क्या सिक्रीट करते हैं, सेरोटोनिन, जो कि एक बहुत ही तगड़ा वैसो कंस्ट्रिक्टर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड इन केल्विन साइकिल। देखो, केल्विन साइकिल एक वो बायोकेमिकल फेज है जहां पे एटीपी कन्वर्ट होता है किसमें, बायोलॉजिकल फ्रॉम ग्लूकोज। तो एटीपी का वहां पे यूटिलाइजेशन होता है, ना कि कोई एटीपी बनता है। केल्विन साइकिल में टोटल 18 एटीपी, कितना, 18 एटीपी प्लस 12 एनएडीपीएच का यूज होता है, किस लिए, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए। तो हमारे केल्विन साइकिल में कोई भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि सोमैटोस्टेटिन इज अ, ये क्या है, तो सोमैटोस्टेटिन क्या है, एक हमारा ग्रोथ हार्मोन है। कैसा ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, और ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को। ठीक है, तो क्या एक हमारा ये पेप्टाइड हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड की कौन सी इसमें से पेयर है, तो ये भी हमारा स्ट्रूथियो और एप्टेंडो साइड से, ये जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं ये इनका ये एग्जांपल है। ठीक है, और एग्जांपल क्या ले सकते हो यार, पेंगुइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टर बिटवीन ऑल द मैमल्स। सारे मैमल्स में कॉमन कैरेक्टर क्या है, तो पहला ऑप्शन है दे आर ओविपेरस। क्या सारे के सारे ओविपेरस होते हैं, नहीं, ये नहीं होगा। ठीक, फिर है क्या कि दे आर हार्बीवोरस, सारे के सारे हार्बीवोरस होते हैं, नहीं। सारे के सारे कार्निवोरस होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, डी, कि दे हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि बायोफोर्टिफिकेशन इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड healthier fats. Which of the following vegetable crop has been produced by IARI that has been enriched with vitamin C? Again, it's NCERT question. Bitter gourd, बथुआ, मस्टर्ड और टोमेटो। ठीक है, ये आपको याद ही रखना है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 क्या बोल रहा है कि अ प्लांट रिक्वायर मैग्नीशियम फॉर, सिंपल सा क्वेश्चन, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल के सेंटर पे क्या होता है यार, मैग्नीशियम होता है, और उस मैग्नीशियम से नाइट्रोजन अटैच होते हैं, और उस नाइट्रोजन से पोरफायरिन रिंग भी अटैच होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेंटर पे कौन प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 60 नंबर, द गैस्ट्रिक जूस कंटेन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, कौन कौन सा हो जाएगा, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है यार, इसमें क्या होते हैं, वाटर भी होते हैं, म्यूकस भी होता है, कैस्ट्रोल इंटेंसिक फैक्टर भी होता है। ठीक है, बहुत सारे चीज, और प्रोरेनिन भी होता है, पेप्सिनोजेन होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 61, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडायवर्सिटी। पहला ऑप्शन क्या है कि लार्ज स्केल प्लानिंग ऑफ बीटी कॉटन हैज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन डायवर्सिटी। गलत बात है यार, बीटी कॉटन से तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है वेस्टर्न घाट्स हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म। नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है क्या, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि वेस्टर्न घाट में बहुत ही ज्यादा हाई डिग्री का स्पीसीज रिचनेस है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है ना, यहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो क्या है कि बहुत ही ज्यादा नॉन इक्वेटोरियल रीजन में है। ठीक, तो वहां पे क्या होता है कि जो इंडिमिज्म होते हैं उनका रिचेस्ट सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 62, कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जीआईएफटी। जीआईएफटी का फुल फॉर्म क्या है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि इन विट्रो अर्ली एम्ब्रियो को 8 ब्लास्टोमियर में ट्रांसफर्ड कर दिया जाता है। तो ऑप्शन हमें पता करना है कि इसमें कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर आर ट्रांसफर्ड टू द फेलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्मेशन। नहीं, गलत बात। वुमेन एग इज फर्टिलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी एंड देन जाइगोट इज ट्रांसफर्ड टू द फेलोपियन ट्यूब। हाँ, ये बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। ये एकदम एनसीईआरटी का लाइन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है अ हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन, सही है। बोटेनिकल गार्डन है वो कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, सही है।
सी ऑप्शन है क्या कि म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ना ना ये तो फॉसिल कंटेन करता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, की इज द टेक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 66। क्या बोल रहा है क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। पहला ऑप्शन क्या है न्यूसेलस और एंटीपोडल सेल। देखो न्यूसेलस क्या होता है 2n होता है और एंटीपोडल सेल क्या होता है n होता है, तो ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है एंटीपोडल सेल एंड एग सेल। एंटीपोडल सेल भी n होता है और एग सेल भी n होता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा क्या कि एंटीपोडल सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल। एंटीपोडल सेल n है और मेगास्पोर मदर सेल क्या है हमारा 2n है। फिर क्या बोल रहा है कि डी ऑप्शन न्यूक्लियस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो न्यूसेलस क्या है 2n है और प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या है 3n है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हेप्लोइड सेट कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इकोलॉजिकली सिमिलर। इकोलॉजिकली कौन सा सिमिलर है, तो जो हमारे मोनेरा और फंजाई होते हैं ना ये क्या है डिकम्पोजर है और ये बायोटिक कंपोनेंट है हमारे किसको इकोसिस्टम के, जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें डेट्राइटस फूड चेन में DFC में, इसलिए ये इकोलॉजिकली हमारे क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर क्या बोल रहा है कि द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर फीमर। ये फीमर क्या है हमारा थाई बोन है जो कि आर्टिकुलेट कहाँ पे होता है हिप जॉइंट के एसेटाबुलम में, कहाँ पे एसेटाबुलम में जाके आर्टिकुलेट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 71। amongst the following which characteristics feature is not applicable to BT cotton। क्या दे रहा है कि BT cotton is abbreviated term for botulinum toxin। नहीं नहीं BT टर्म किसके लिए यूज किया गया था बैसिलस thuringiensis के लिए, किसके लिए बैसिलस thuringiensis के लिए, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है 72 नंबर कि ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड रीड द स्टेटमेंट। ए के लिए क्या बोल रहा है कि कैरीज यूरिन एंड स्पर्म्स। जो हमारा ए इसमें दिखाया गया वो क्या है वास्ट डिफरेंस है, जो कि कैरी क्या करता है हमारा स्पर्म कैरी करता है, ठीक है, न कि यूरिन, यूरिन कैरी नहीं करता, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। जो हमारा बी इंडिकेट किया गया है वो क्या है काउपर्स ग्लैंड है, जो कि क्या सिक्रीट करता है एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जो हमारे कॉपुलेशन के टाइम पे पेनिस को क्या बना देता है लुब्रिकेट बनाता है। देखो जब स्पर्म को बाहर आना होता है ना तो उससे कुछ देर पहले हमारा ये काउपर्स ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है लिक्विड सिक्रीट करता है ताकि उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड हो सके, ठीक। तो ये हमारा बिल्कुल सही है बी नंबर। थर्ड क्या है सी जो शो किया गया वो क्या है इपिडिडाइमिस है, और इपिडिडाइमिस का काम क्या है यार स्पर्म को स्टोर करता है, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन क्या दे रहा है कि डी प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन बट नॉट स्पर्म, गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या है डी ऑप्शन टेस्टिस है जिसका काम क्या है प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन, तो हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ हो जाएगा। आया क्या समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड पेयर। पहला क्या है ट्यूबर पोटैटो सही है, राइजोम जिंजर सही है, बल्बी लगावे सही है, लीफ बर्ड और बनाना, ना ना बनाना तो राइजोम या फिर शक्कर से होता है यार, लीफ बर्ड से तो नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 75 नंबर क्वेश्चन कि द थ्री ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ह्यूमन स्केलेटल पार्ट्स आर करेक्टली मैच्ड विद देयर रिस्पेक्टिव। इनमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि स्टर्नम एंड रिब्स, कैटेगरी कौन सा है एक्सियल स्केलेटन का, सही बात है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि क्लेविकल एंड ग्लेनोइड कैविटी पेल्विक गर्डल, नहीं ये गलत है। ग्लेनोइड कैविटी कहाँ पे फाउंड होता है पेक्टोरल ग्रिडल में, कहाँ पे पेक्टोरल ग्रिडल में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 78 नंबर अ लीफ of Tradescantia is kept in a medium having 10% NaCl. After a few minutes, if we observe the leaf peel under the microscope, we are likely to see exit of water from the cell.
क्यों? क्योंकि जब एक सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस होगा, सेल से पानी कहाँ जाने लगेगा, बाहर जाने लगेगा, और इस एक्सोस्मोसिस के वजह से जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो श्रिंक कर जाएगा, और जो लिप्स के सेल वाल है वो भी क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, और उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79, व्हाट आर द एडेप्टेशंस सीन इन एनिमल्स दैट लिव इन वाटर स्कैर्सिटी कंडीशन। जैसे यार कंगारू रैट हो गए या फिर डिजर्ट रैट हो गए, जो कि क्या करते हैं कि खुद का फैट का ऑक्सीडेशन करके अपने आप को वो सरवाइव कराते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि हैविंग अ थिक कोट टू मिनिमाइज इवापोरेशन डेसिकेशन, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीडाइजिंग स्टोर्ड फैट टू प्रोड्यूस वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट, हाँ। थर्ड ऑप्शन प्रोड्यूसिंग वेरी कंसंट्रेटेड यूरिन, हाँ, वो अपने यूरिन को बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट कर लेते हैं ताकि वाटर का लॉस बहुत ही कम हो, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मार्क द नॉन इन्वेसिव टेक्निक विदाउट एनी साइड इफेक्ट टू डायग्नोज द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये जो एमआरआई होता है ना, इसमें हम लोग बहुत ही तगड़ा वाला मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, और किस चीज का यूज करते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज करते हैं, और एब्जॉर्ब करते हैं कि हमारे जो लिविंग टिश्यू है उसमें फिजियोलॉजिकल चेंज क्या आ रहे हैं, ठीक है। और इसको हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं विदाउट एनी हार्मफुल साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि बेस्ड ऑन द गिवन प्रोसेस आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच हमें बताना है, तो ये हमारा ए क्या हो जाएगा, ग्लूकोज से पहले क्या बनता है, देखो ग्लाइकोलाइसिस में तीन फेज होता है, एक होता है कि एनर्जी का इन्वेस्टमेंट फेज, एक होता है क्लीवेज फेज, और एक होता है क्या, एनर्जी पे ऑफ फेज, ठीक है। तो पहला जो इन्वेस्टमेंट फेज होता है उसमें क्या प्रोसेस होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पीजीएएल में, किसमें कन्वर्ट होता है, पीजीएएल में। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, पीजीएएल हो जाएगा, ये ए हमारा क्या हो जाएगा, पीजीएएल हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा हमारा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो पीपी हो जाएगा बी। और फिर हमारा सी क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, और डी क्या हो जाएगा हमारा, इथेनॉल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे फर्मेंटेशन में क्या हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच काइंड ऑफ प्लांट आर रिक्वायर्ड फॉर अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड फ्लावरिंग। जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि उनमें अनइंटरप्टेड होते हैं किससे, डार्क पीरियड से, क्योंकि वो कुछ देर में ही क्या कर जाते हैं, अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी प्लांट फ्लावर कब करेगा, जब उसको उसका जो क्रिटिकल लाइट पीरियड है उसको प्रोवाइड हो, चाहे वो अर्ली स्प्रिंग का हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 83 नंबर, फिनाइल कीटोन यूरिया इज एन इनहेरिटेड डिजीज विच रिफर्स टू, किसको रिफर करता है ये, फिनाइल कीटोन यूरिया एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, किसके वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के वजह से, वो क्या नहीं कर पाता है, अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट नहीं कर पाता है, किसमें, टायरोसिन में, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा कि इंक्रीज इन फिनाइल पायरुविक एसिड इन टिश्यू एंड ब्लड। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो हमारा फिनाइल कीटोयूरिया किसकी वजह से हो रहा है कि हाइड्रोक्सिलेज जो है वो कैटेलाइज नहीं कर पा रहा है किसको, कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड को टायरोसिन में, और जब ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा कि फिनाइल पायरुविक एसिड का अमाउंट बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से डिपोजिशन हमारे बॉडी में होने लगेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड्स के बारे में सही क्या नहीं है, these are parenchyma cells with thickened lignified wall। देखो स्क्लेरिड्स स्फेरिकल ओवल सिलेंड्रिकल होते हैं, कैसे होते हैं, स्फेरिकल ओवल सिलेंड्रिकल और हाईली थिकेंड डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल दिया आपसे कि these are parenchyma cells, ना पेरेनकाइमा नहीं, स्क्लेरेनकाइमा, तो पहला ही हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि द ब्लड ऑफ कॉकरोच कंटेन्स नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जाएगा, कैसे होगा, डायरेक्टली टिश्यू के थ्रू इनका डिफ्यूजन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड वंस फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला क्या है हमारा, नाइट्रोजोमोनाज,
ऑप्शन क्या है, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, नहीं। दूसरा, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन में काम आता है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड है नॉस्टक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, बिल्कुल सही है। एजोटोवेक्टर एनेरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर, नहीं नहीं, गलत है। देखो यार, ये जो डीनाइट्रिफिकेशन है ना, ये दो बैक्टीरियाज के थ्रू होता है, कौन कौन से, सीडोमोनाज और थायोबैसिलस की वजह से। और ये जो एनाबेना है ना और नॉस्टक, ये लोग फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है, क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है। एजोटोबैक्टर और बीजरनेकिया फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर और कैसे हैं, एरोबिक है। कैसे हैं ये, एरोबिक है, ना कि एनएरोबिक है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 88, इन अ फ्लावरिंग प्लांट आर्कीस्पोरियम गिव राइज टू, आर्कीस्पोरियम क्या देता है हमें, एक फ्लावरिंग प्लांट में आर्कीस्पोरियम देता है हमें बोथ वॉल एंड स्पोरोजिनस सेल्स, क्या देता है हमें, बोथ वॉल एंड स्पोरोजिनस सेल्स। आर्कीस्पोरियम डिवाइड कर जाता है प्राइमरी पेराइटल सेल, और वो प्राइमरी पेराइटल सेल आगे जाके एंथर वॉल और प्राइमरी स्पोरोजिनस फॉर्म करता है, ठीक है। और फिर वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या फॉर्म करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे तो, हिंड2। हिंड2 क्या है यार, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है। और ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या होते हैं, एक इंजाइम होते हैं जो कि डीएनए को फ्रेगमेंट को काटते हैं, कहाँ पे, नियर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 90 नंबर क्वेश्चन, जियाटिन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेज हो जाएगा। साइटोकाइनिन की खोज में हमारे जो साइंटिस्ट थे लेंथम, उन्होंने जियाटिन को सबसे पहले खोजा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, 85 नंबर क्वेश्चन, ये हमारे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है और ये डायग्रामेटिकल क्वेश्चन। तो आपको पता करना है कि लेवलिंग सही है या फिर इसमें गलत है, ठीक। तो देखते हैं, तो क्या पूछा है क्वेश्चन की, गिवन बिलो अ डायग्रामेटिकल सेक्शन व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड, सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच इंडिकेट द करेक्ट लेवलिंग। ए क्या शो कर रहा है हमारा, एम्पुला, नहीं नहीं, ए हमारा क्या होगा, लेक्टिफेरस ग्लैंड होगा। बी को क्या दिया है, मेमोरी एल्वियोलस, नहीं, बी हमारा तो एम्पुला है। सी दिया है मेमोरी डक्ट, सी दिया है क्या हमारा, लेक्टिफेरस डक्ट, नहीं, सी क्या होगा हमारा, मेमोरी डक्ट होगा। और डी क्या दिया हुआ है, पेक्टोरलिस मेजर मसल, जो कि एकदम सही है, ठीक है। तो ये था यार आज के हमारे वीडियो में एनटीए अभ्यास ऐप का टेस्ट नंबर 11 का क्वेश्चन। बात आती है यार कि क्या जैसा ये पेपर है वैसा ही पेपर हमारे नीट के एग्जाम में आएगा। तो देखो, इस 90 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी से थे, ठीक है। तो बिना डरे बिना अफवाह को सुने आपको किसको फॉलो करना है, आपके अपने एनसीईआरटी को फॉलो करना है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाएं, #AskBiome पे डाउट पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट। Tell me why I'm falling. Oh, life's calling.